एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम बाला था। उसकी ज्ञान और करुणा के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अपना जीवन शांति और प्रबुद्धता के उपदेशों को फैलाने में समर्पित कर दिया था, जिससे उसके आसपास के लोग शांति और समझ पाते थे। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने और उसके गहरे ज्ञान को समझने के लिए आते थे। एक दिन जब गांव में रोजमर्रा की हलचल चल रही थी, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम रवि था, मठ में बाला से सलाह लेने के लिए आया। रवि एक दयालु और सच्चे दिल का व्यक्ति था, लेकिन हाल ही में उसे एक बड़ी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा था। उसने किसी पर भरोसा किया था जो कि नकली निकला और इससे वह बुरी तरह टूट गया था। भारी मन के साथ रवि बाला के पास गया, उम्मीद करते हुए कि वह उसे सांत्वना और मार्गदर्शन देगा। बाला ने उसे एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया और बैठने के लिए आमंत्रित किया। रवि ने अपना दिल खोलकर बताया कि कैसे उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया था और उसे सबसे अकल्पनीय तरीके से धोखा दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके दर्द की गहराई को प्रकट कर रहे थे। बाला ने ध्यान से सुना। उसकी दयालु आंखें रवि के दुख को दर्शा रही थीं। कुछ समय के मौन के बाद बाला ने धीरे से कहा, रवि मेरे प्रिय मित्र, जीवन की यात्रा में खुशी और दुख दोनों ही होते हैं। इस यात्रा में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं और सभी की मंशा शुद्ध नहीं होती, लेकिन नकली लोगों को पहचानने का एक तरीका है। रवि बाला के करीब झुक गया, उत्सुकता से उस ज्ञान को जानने के लिए जो बाला देने वाला था। बाला ने समझाया, नकली लोगों को पहचानने के लिए सबसे पहले आत्म जागरूकता को विकसित करना और दिखावे से परे देखने की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। जैसे एक पेड़ का सच्चा स्वभाव उसके फलों की गुणवत्ता से प्रकट होता है, वैसे ही किसी व्यक्ति का सच्चा चरित्र उसके कार्यों और इरादों से पहचाना जा सकता है। रवि ने ध्यानपूर्वक हर शब्द को सुना। फिर बाला ने उसे एक कहानी सुनाई। दो युवा यात्री एक घने जंगल से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो कमजोर और दुर्बल दिखाई दे रहा था। उसने उनसे मदद मांगी। एक यात्री ने करुणा से प्रेरित होकर उसकी मदद की, जबकि दूसरा अपनी स्वार्थी इच्छाओं में खोया हुआ था और उसने पीठ फेर ली। जब वे जंगल में और आगे बढ़े तो अचानक एक तूफान आ गया। जिसने बूढ़े आदमी की मदद की थी उसे एक गुफा में शरण मिली, जबकि दूसरा यात्री अकेला रह गया। गुफा में उस दयालु यात्री को एक छिपा हुआ खजाना मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा यात्री जो ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था, तूफान में नष्ट हो गया। बाला ने कहानी को रोकते हुए रवि के दिल में इस गहरे अर्थ को बैठने दिया। फिर उन्होंने कहा, रवि, इस कहानी से यह पता चलता है कि सच्चे लोग करुणा, निस्वार्थता और सहानुभूति से प्रेरित होते हैं। वे बिना किसी अपेक्षा के मदद का हाथ बढ़ाते हैं। दूसरी ओर नकली लोग स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और अक्सर अपनी असली मंशाओं को मित्रता के मुखौटे के पीछे छिपाते हैं। रवि ने इस पाठ पर विचार किया, ये महसूस करते हुए कि वह उन संकेतों को पहचानने में असफल रहा था जो उसके दोस्त की सच्ची प्रकृति को उजागर कर सकते थे। बाला ने रवि को आश्वासन दिया कि नकली लोगों को पहचानना एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह लोगों के कार्यों का निरीक्षण करे, उनके स्थायित्व, ईमानदारी और दूसरों के प्रति उनके व्यवहार पर ध्यान दे। बाला ने बताया कि सच्चे लोग चुनौतियों का सामना करते हुए भी लगातार दया, ईमानदारी और वफादारी का प्रदर्शन करेंगे। रवि ने बाला के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने भीतर एक नई उम्मीद की भावना को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि अपने नकली दोस्त के साथ अनुभव व्यर्थ नहीं था, बल्कि एक मूल्यवान सबक था जो भविष्य में उनकी समझ को मजबूत करेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि ने बाला से मिलना जारी रखा, नकली लोगों की पहचान को गहराई से समझने के लिए। बाला ने उसे और भी कहानियां, उपदेश और व्यावहारिक अभ्यास बताए, जिससे उसकी समझ और भी तेज हो गई। रवि ने खुद को बाला की शिक्षा में डुबो दिया, आत्म जागरूकता और करुणा के मार्ग को अपनाते हुए। महीनों के बीतने के साथ
रवि की नकली लोगों को पहचानने की क्षमता और भी मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखा और उन सूक्ष्म संकेतों का निरीक्षण किया जो किसी के सच्चे चरित्र को प्रकट करते थे। गांव ने उनमें एक बदलाव देखा, क्योंकि वह एक ताकत और ज्ञान का स्तंभ बन गए जो दूसरों का मार्गदर्शन करते थे, जिन्होंने नकली लोगों का शिकार हुए थे। एक दिन रवि मठ में बाला का आभार व्यक्त करने के लिए लौटे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सम्माननीय भिक्षु, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने लोगों के मुखौटे के परे देखने की कला सीख ली है और अब मैं सच्चे दोस्तों से घिरा हुआ हूं जो मुझे समर्थन और उत्साह प्रदान करते हैं। बाला की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने उत्तर दिया, रवि मेरे प्रिय मित्र, नकली लोगों को पहचानने की क्षमता एक आजीवन यात्रा है। याद रखें, सच्चा खजाना दूसरों की गलतियों को खोजने में नहीं, बल्कि अपने भीतर दया, करुणा और ईमानदारी के गुणों को विकसित करने में है। इन गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन में सच्चे लोगों को आकर्षित करेंगे। बाला की गहन बुद्धि को प्राप्त करने के लिए रवि ने उनके सामने झुककर अपना आभार व्यक्त किया। उस दिन से रवि ने बाला के उपदेशों को फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, दूसरों को यह प्रेरणा देते हुए कि वे डिसर्नमेंट विकसित करें और एक सच्चे संबंधों से भरा जीवन अपनाएं। इस तरह रवि और बाला की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का एक अमर किस्सा बन गई। उनके उदाहरण से कई लोगों ने नकली लोगों की पहचान करना सीखा और अपने भीतर करुणा और दया के गुणों को पोषित किया। गांव फल फूल गया, क्योंकि उसके लोग प्रामाणिकता और सच्ची मित्रता के बंधनों से एकजुट हो गए थे। इस प्रकार बाला की शिक्षाएं लोगों को यह मार्गदर्शन करती रहीं कि वे नकली लोगों के सामने न झुकें और उनके जीवन में प्रामाणिकता की शक्ति को बनाए रखें। समय के साथ बाला और रवि की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई और दूर दराज के गांवों और पड़ोसी नगरों से लोग नकली लोगों की पहचान करने और सच्चे संबंधों को पोषित करने के मार्गदर्शन के लिए मठ में आने लगे। बाला ने करुणा से भरे हुए सभी का खुले दिल से स्वागत किया। कहानी की नैतिकता यह है कि नकली लोगों की पहचान करने के लिए आत्म जागरूकता विकसित करनी चाहिए, उनके कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और उनके इरादों पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे लोगों की विशेषता करुणा, निस्वार्थता और स्थिरता होती है, जबकि नकली लोग अक्सर मित्रता के मुखौटे के पीछे अपनी असली मंशाओं को छिपाते हैं। समझदारी विकसित करना और अपने भीतर दया और ईमानदारी के गुणों को पोषित करना हमें सच्चे संबंधों को आकर्षित करने और मानव संबंधों की जटिलताओं को ज्ञान और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है।